अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 9। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स थे। तो आज इसको फर्दर हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ रूल्स मैंने लिखवाए थे इससे प्रीवियस वीडियो में, जो एक्सपोनेंशियल्स के लॉज थे। कुछ जो लॉ इसमें यूज हो रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर x की पावर a है और नीचे x की पावर b डिवाइड में आ रही है, तो जब डिवाइड हो रहे होते हैं और बेस सेम होती है, दोनों x है, तो हमारे पास पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर आपस में प्लस होती है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दोनों x सेम है, इसकी पावर a है, इसकी पावर b है। इस कंप्लीट का मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। इसके बाद एक और लॉ है कि अगर आपके पास एक पावर 2 है और बाहर पावर 3 है, तो ये पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। पावर के बाहर अगर पावर आ जाती है तो a की पावर 6 आ जाएगी। और अगर मेरे पास a की पावर 0 आ जाए तो ये आंसर क्या होगा, 1 होगा। मतलब किसी की पावर भी 0 आ जाए तो वो 1 होगा, एक्सेप्ट यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की पावर 0 1 नहीं होती। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, a माइनस बी, क्योंकि दोनों की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और a प्लस बी जो बाहर है वो एडिटिव लिखा रहेगा। सिमिलरली इसको जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा x की पावर b माइनस सी हो जाएगी और बाहर b प्लस सी एडिटिव लिखा रहेगा। नेक्स्ट लास्ट जो टर्म है x की पावर c माइनस a हो जाएगी और ऊपर जो पावर है c प्लस a वो एडिटिव आ जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड हमारा जो आंसर है वो रिक्वायर्ड है। अब ये आपस में दो पावर्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब पावर्स आपस में बाहर पावर के बाहर पावर आ जाए तो वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है तो ये किसके बराबर होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ यूज होगा। तो इस पर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर अलग हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर अलग हो जाएगा। इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई होगा। सिमिलरली इन दोनों पे भी फार्मूला अप्लाई होगा, b की पावर 2 माइनस c की पावर 2 हो जाएगी। या आप सिंपल भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है। लास्ट में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c की पावर 2 माइनस a की पावर 2 हो जाएगी। और जो एक और लॉ मैंने आपको बताया था कि पावर सेम है, x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो पावर अगर बेस सेम है अगर और पावर डिफरेंट भी हो तो हमारे पास पावर आपस में ऐड हो जाती है, 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो तीनों की जो बेस है वो आपके पास सेम है, तो इसकी जो बेस है वो एक दफ़ा आ जाएगी और पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये प्लस b2 हो जाएगा और माइनस c2 एडिटिव आ जाएगा, फिर प्लस c2 और माइनस a2। इन तीनों पावर्स को मैंने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे मेरे पास प्लस वाले साइन एडिटिव आ जाएंगे और माइनस वाले साइन भी एडिटिव देंगे, क्योंकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। अब हम इनको देखते हैं कि कुछ कटिंग हो रही है। मेरे पास a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से और माइनस c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। तो एट द एंड मेरे पास क्या बचेगा, x की पावर 0। और किसी की पावर 0 अगर मेरे पास आ जाए तो वो स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है। तो यही मैंने प्रूफ करना था कि इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें मेरे पास कुछ पावर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें 2 की पावर 1/3 है, 27 की पावर 1/3 है, 60 की पावर 1/2 है, इसी तरह 180 की पावर 1/2 और 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर 1/4। सबसे पहले आप लोग ये करेंगे कि इसकी जो हमारे पास 27 है इसको हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी नीचे बेस लिखी हुई है इनको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे, इनको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके। तो मेरे पास 2 की पावर 3 तो एडिटिव आ जाएगा। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 3 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो 27 ही आता है। आप इसके प्राइम फैक्टर भी बना सकते हैं या अदरवाइज कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 की पावर 3 बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 60 की पावर जो मेरे पास है वो हम देखते हैं कि वो किस किस प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर 60 को मैं ब्रेक करता हूँ 2 से तो 30, देन 15, देन 3 और देन 5 पे 1, तो 2 मेरे पास 2 आ रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और बाहर पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/2। सिमिलरली अगर 180 को मैं देखता हूँ तो 180 के जब मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो 2 पे डिवाइड करेंगे 90, देन 2 पे 45, देन 3 पे 15, फिर 3 पे 5 और एंड पे 1।
तो इसमें मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आ जाएगी 1/2। देन 4 है मेरे पास, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और -1/3 ऑलरेडी लिखा रहेगा। और लास्ट में 9 है, 9 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और बाहर मेरे पास 1/4 ये एडिटिव आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास जो कटिंग हो रही है उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो 3 की पावर से 1/3 से कैंसिल हो जाएगी, सिमिलरली 2 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी वो आएंगी 2 की पावर 1/3। तो यहाँ से मेरे पास 3 बच जाएगा, 3 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 3 और 5 एडिटिव लिख देते हैं, बाहर 1/2 पावर है। सिमिलरली नीचे 2 की पावर 2 बन जाएगा, 2 2 है, 3 की पावर भी 2 आ जाएगा और 5 1 है वो ऐसे लिख देंगे और बाहर पावर आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे आपके पास पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर -2/3, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होना है यहाँ पे। और लास्ट में मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 3 की पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स एक और रूल आपको जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि अगर मेरे पास 2 या 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a मल्टीप्लाई b, और बाहर कोई पावर n है, तो ये n पावर दोनों से मल्टीप्लाई होगी, a की पावर भी n हो जाएगी और b की पावर भी n हो जाएगी। मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उन सब से पावर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1/3, ये तो एज मैं लिख देता हूँ, लेकिन जब मैं तीनों को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तीनों रहता मल्टीप्लाई होंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2। ये 1/2 इन तीनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है इनसे 1/2 पावर तीनों से रहता मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे पास 2 की पावर 2 थी, उससे 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2 थी, इससे भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 की पावर भी 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट दो वैल्यूज है वो एडिटिव लिख देते हैं, 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कटिंग किस की हो रही है मेरे पास। सबसे पहले हम देखते हैं 5 की पावर 1/2 है और ये भी 5 की पावर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 1/2 है, ये 3 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, देन ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो बाकी टर्म्स मेरे पास बचेंगे वो देखते हैं क्या बचेंगे। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ से हमारे पास दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो सिर्फ 2 तक बचेंगे। नीचे मेरे पास जो वैल्यू बचेंगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। अब इनकी भी कटिंग देखते हैं, हो सकती है ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी मेरे पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर -2/3। तो जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे -2/3 को, तो ऊपर जाके पावर इसकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब नीचे से पावर ऊपर लेके जाते हैं कोई भी वैल्यू शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो चेंज हो जाता है साइन। तो मेरे पास यहाँ ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और +2/3 पावर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये भी रूल मैंने लिखवाया हुआ है कि नेगेटिव बेस को पॉजिटिव बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 1/3 और +2/3। अब आप कैलकुलेटर में भी इसको सोल्व कर सकते हैं या एलसीएम भी लें तो मेरे पास ऊपर 3/3 कट के क्या आ जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 या खाली 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह आप कोई भी अगर सवाल है तो सबसे पहले आपने काम करना है कि जो बेसिस हैं उनको आपने प्राइम फैक्टर्स बना के मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मेरे पास 216 की पावर 2/3 है, 25 की पावर 1/2 है और 0.04 की पावर -1/2 है। इसको डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीका जो होगा उससे मैं आपको कोशिश करता हूँ सॉल्व कराने की। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट है वो एडिटिव में लिख रहा हूँ। 216 जो मेरे पास है इसके मैं प्राइम फैक्टर भी बना सकता हूँ, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि ये 6 का क्यूब होता है 216। अगर 6 को मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 216 आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6 की पावर 3 और बाहर मेरे पास पावर क्या है 2/3, वो वैसे उतार लेता हूँ। देन 25 मेरे पास होता है 5 की पावर 2, तो 1/2 में एडिटिव लिख लो बाहर। अब ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मेरे पास 0.04 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस की हो जाएगी। तो जो नेगेटिव पावर थी वो मेरे पास किस पे कन्वर्ट हो गई,
पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगी टर्म्स वो बचेंगी 6 मल्टीप्लाई 5 और 6 की पावर 2 मेरे पास रहेगी, ये 2 ऊपर भी मौजूद है। इसका जब पॉइंट में खत्म करूंगा तो वो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखें पॉइंट की जगह पे हम लिखते हैं कि मेरे पास 4 ऊपर आ जाएगा और पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, आगे 2 वैल्यूज हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे। इस जीरो को शुरू में लिखने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप लिखना भी चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2, ये एज इट इज आ जाएगी। अब इसकी कटिंग भी हो रही है मेरे पास, तो कटिंग होने के बाद ये आ जाएगा 25 पे, तो 1/25 हो गया। तो नेक्स्ट मेरे पास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 देन 1/25 की पावर 1/2 आ जाएगी। अब 25 को अगेन मैं अगर लिखना चाहूँ पावर की फॉर्म में तो बनते हैं 5 की पावर 2, तो इसको मैं तो दोबारा लिखूंगा तो वो आ जाएगा 6 की पावर 2 देन 5 देन 1/5 की पावर 2 और बाहर मेरे पास क्या है 1/2 है। तो 1 की अगर पावर 1/2 करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो इसके बाद मैं जो नेक्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ वो आ जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ऊपर 1 एज इट इज आ जाएगा और नीचे 5 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे पावर से 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगी पावर, क्योंकि 1 की पावर 1/2 लेने का कोई फायदा नहीं, 1 ही रहेगा। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ नीचे वाली पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 1/5, तो स्टूडेंट ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी मेरे पास जो पावर बचेगी 6 की पावर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट था, तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूँ जो कि शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, जिसमें आपके पास 5 की पावर 2 की पावर 3 है और डिवाइडेड है आपके पास 5 की पावर 2 और बाहर पावर 3 है। अब यहाँ पे आपने सिर्फ इसको पहचानना ये है कि जो पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है 2 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास 5 की पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 3 दफा 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इस पे मेरे पास एक्सपोनेंशियल का लॉ अप्लाई होगा कि पावर के बाहर पावर है, ब्रैकेट से बाहर पावर है, तो ये सिंपल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ रूल कि अगर डिवाइड हो रहे हैं और पावर आपस में बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो 8 - 6 हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। तो होपफुली जो बाकी पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।